अस्सलाम वालेकुम। हाजी बिलाल में खुश आमदीद मौजूद है जिस वक्त नारायण के अंदर, और हम आपको नारायण की ताज़ा तरीन अपडेट शेयर कर रहे हैं। ये जी वो जंक्शन जहाँ पे ट्रैफिक कंट्रोलर यहाँ पे खड़े हुए हैं जो कि ट्रैफिक कंट्रोल कर रहे हैं। ये नारायण की ताज़ा तरीन अपडेट है। लोगों का रश कम होता जा रहा है, ऐसा ट्रैफिक काफ़ी हद तक ओपन है। उसके बाद रास्ता भी बिल्कुल क्लियर है इस वक्त। अगर आप आना चाह रहे हैं तो नारायण का अपना टूर आउट संडे के बाद प्लान कर सकते हैं। अगर तो आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि हमारी वीडियोस आपके लिए कितनी इन्फॉर्मेटिव होती हैं। ये रास्ता जा रहा है बाबू सर टॉप को, जो कि इस वक्त तक क्लियर है। सारे का सारा हालात आपके सामने हैं। ट्रैफिक कंट्रोलर्स खड़े हैं यहाँ पे, तो ट्रैफिक कंट्रोल जो है अपनी आपके तहत भी लग रहे हैं कि जैसे जल्दी जल्दी रास्ता क्लियर हो और हम निकलें यहाँ से। बाकी ये है कि ये बाबू सर टॉप रोड के हालात हैं जो कि आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा इस वक्त ट्रैफिक जैम है लोग, लेकिन फिर भी नारायण आ ही रहे हैं। पिछले 2-3 दिन जो ट्रैफिक जैम थी, जो स्टक हुई भी थी, उससे काफ़ी हद तक ये बेहतर है अभी, क्योंकि आप देखें 4 दिनों में फैमिली काफ़ी आ गई है नारायण के अंदर। एक अंदाजे के मुताबिक 15 लाख से ज़्यादा लोगों ने इस मरतबा नारायण का विज़िट किया है, जो कि अपने अंदर एक रिकॉर्ड है। क्योंकि नारायण एक बिज़नेस पॉइंट भी है, एक टूरिस्ट स्पॉट भी है और टूरिज़म का दिल भी है, और पाकिस्तान का सबसे बड़ा टूरिज़म हब है। ये जो लोग ट्रैफिक से फंस जाते हैं वो अपनी गाड़ियाँ इस तरह साइड पे लगा के इंजॉय करते हैं। जैसे ही ट्रैफिक क्लियर होती है तो वो लोग आ जाते हैं। बस थोड़ा जहाँ पे थोड़े से लोग मस्ती करते हैं उनकी वजह से ट्रैफिक जैम होती है। बाकी रास्ते के सारे सब क्लियर हैं। ये बिल्कुल आपके सामने है बाबू सर टॉप रोड। इतनी कितनी सीज़न के अंदर ट्रैफिक लगी रहती है, बाकी रास्ते सारे क्लियर हैं, ओपन हो चुके हैं। आज है जी हफ्ते का दिन, और हफ्ते के दिन के ये ताज़ा तरीन हालात आपके सामने जो मैं शेयर कर रहा हूँ। बारिश काफ़ी तेज़ लगी हुई है, अगर आप देख सकते हैं तो रोड गीला हुआ है। वक्फे से बारिश का निज़ाम लगा हुआ है और सर्दी हो रही है। जून के अंदर भी इस वक्त नारायण के अंदर ट्रैफिक की वजह से जैम होती है। तो जो लोग ये गाड़ियाँ रोड के किनारे खड़ी कर देते हैं, मेन वजह ये है ट्रैफिक जैम होने की। क्योंकि जिस वक्त आधा हिस्सा एक साइड पे से लोगों ने पार्क किया हुआ होगा, आधा हिस्सा दूसरी साइड से, तो फिर ये हालात लगे रहते हैं। क्योंकि नारायण में आपको पता है डेली की बेस पे 80-90 हज़ार गाड़ी इंटर हो रही है, और तकरीबन जो आउट हो रही है बाबू सर टॉप वाली साइड से और दोनों को मिला के वो हो रही है 30 से 40 हज़ार गाड़ी डेली बेस पे आउट हो रही है। और उस हिसाब से अगर कन्वर्टेड बाय 4 लगाया जाए तो डेली का 5 लाख से ज़्यादा टूरिस्ट नारायण इंटर हो रहा है। वन साइडेड लाइन ओपन है, दूसरी साइड से आने वाले कम है, लोग जाने वाले ज़्यादा हैं इस वक्त। इसका ये मतलब है कि नारायण कल के बाद हालात सेट हो जाएंगे, आप अपना टूर प्लान कर सकते हैं और नारायण आ सकते हैं। ये हालात ताज़ा तरीन है जी नारायण के। हमारे मुर्शिद के फ़ोटो भी लगा हुआ है। आए कुर्बान जाएँ हम इस पे भी, जिसने टूरिज़म के लिए इतना काम किया, इतनी आवाज़ उठाई है। ये हालात हैं जी। मेन चीज़ ये है कि यहाँ पे कितनी ट्रैफिक जैम थी, कोई ट्रैफिक जैम नहीं है। इतना कितना काम लगा रहता है, ये शहरों के अंदर भी लगा रहता है। वो काम ख़त्म हो गया, जो बर्डन 2-3 दिन ला है वो अभी क्लियर हो चुका है। का मज़ा तो वाला कर देती है, क्योंकि हल्की हल्की ठंड में यहाँ पे आना, उसके बाद जैकेट पहनना, जून के अंदर सर्दी फील करना, ये अपने अंदर एक अजीब सा अजूबा है। यहाँ से अगर आप 20 किलो 30 किलोमीटर बैक चले जाएँ तो वहाँ पे गर्मी है। बाबू सर टॉप से 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर नीचे उतर जाएँ, वहाँ पे गर्मी है। सिर्फ ये पट्टी ऐसी है जिसे कुदरत ने ठंड से नवाजा है, जहाँ पे लोग आते हैं और एंजॉय करते हैं। खुदारा ये काम ना किया करें जो आप लोग रोडों की साइड पे गाड़ी पार करके कहीं निकल जाते हैं। इसकी वजह से लोग सबसे ज़्यादा ख्वार होते हैं। जितनी ख्वारी इन 4-5 दिनों में भी लगा सकते हैं कि जीपों की बहुत बड़ी तादाद इस वक्त अड्डे के अंदर मौजूद है, जो कि कल तक शार्ट थी। यहाँ पे आपको लोगों को पार्किंग भी मिल रही है, लेकिन जीपें भी बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पे खाली है। ये सामने आप देख रहे हैं ट्रैफिक चल रही है, किसी किस्म का कोई मसला नहीं है। हमें भी सांस फूल गया, थोड़ा सा चढ़ाई चढ़ के आए हैं आपके लिए वीडियो बनाने के लिए और आपको दिखाने के लिए। कल तक यहाँ पे बैठने की जगह नहीं थी, लेकिन आज तकरीबन नॉर्मल हालात हो चुके हैं। नारायण के इस वक्त सारे हालात नॉर्मल हो चुके हैं। पहले 5 दिनों में जो लोग ख्वार हुए हैं उनसे हम माजरत करते हैं, लेकिन हम साथ साथ अपडेट्स लोगों के साथ शेयर करते रहे हैं। ये सामने के हालात हैं। झील रोड को ये रास्ता जाता है, सैफुल मलूक झील को भी ये रास्ता जाता है। बारिश हल्की हल्की लगी हुई है, पीक्स पे स्नो हो रही है। इससे ज़्यादा, इससे खूबसूरत मौसम आपको पूरे नारायण ही क्या पूरे पाकिस्तान में कहीं नहीं मिलेगा। नारायण में मिलेगा लेकिन पाकिस्तान में नहीं मिलेगा मेरे भाई। कमाल का वेदर हुआ है, ट्रैफिक चल रही है। थोड़ा सा टॉप व्यू भी दिखाएंगे आपको। ये जो अंदर घुसने वाली कोशिश करते हैं ना, ये सारी ट्रैफिक को ख़राब करते हैं।
ट्रैफिक बेहतरीन चल रही होती है, ये आगे बीच में जो मज़े लेते हैं ना, ये लोग ट्रैफिक को ख़राब करते हैं और लोग इनकी वजह से काफ़ी डिस्टर्ब होते हैं। इससे कमाल का व्यू आपने इससे पहले नारायण का मंजर ये नहीं देखा होगा। लोग हैं, ये नहीं कि लोग नहीं हैं, लेकिन ये है कि ईद का बाद का टाइम है मेरे भाई, इस वक्त नहीं होंगे तो कब होंगे। इतनी कितनी रश नारायण के अंदर वीकेंड के नॉर्मल डेज़ में भी लगी रहती है। बाकी ये है कि ट्रैफिक बहुत हद तक कम है, रास्ते खुल गए हैं, जो लोग फंसे थे फिर से हम उनसे माजरत करते हैं। अब बाज़ार के हालात भी आपको बताएंगे कि वहाँ पे ट्रैफिक आया है या नहीं है। हमारे चैनल को साथ साथ सब्सक्राइब करें और इस मंजर को देख कर सुभान अल्लाह करें। ये देखें दोनों साइड से ट्रैफिक जा रही है। ये बाबू सर टॉप रोड है, ये जीव रोड है खाली है जो कल तक भरा हुआ था, ये बाईपास रोड है। मेन बाज़ार रोड भी हम आपके साथ शेयर करेंगे, वो भी आपको इसी वीडियो के अंदर दिखाएंगे। लेकिन ये कुछ लोग होते हैं जिनकी वजह से ट्रैफिक जैम होती है। बाकी अल्लाह का शुक्र है नारायण के हालात पहले से बेहतर हैं। होटल्स की बात करें तो होटल्स में रूम रेट, अच्छे होटल्स का ये फ़ायदा होता है क्योंकि हम अच्छे होटल्स का रिव्यू करते हैं। अच्छे होटल्स के रेट सीज़न हो तो फिक्स रहते हैं, ऑफ सीज़न हो तो 50% ऑफ। वो रश को देख के रेट नहीं बढ़ाते। तो कुछ लोग होटल्स हैं जो ढाबा टाइप होते हैं, वो लोग बहुत जल्दी रेट इम्प्रूव कर देते हैं। नॉर्मल दिनों में 2000 वाला कमरा रश में वो 20-20 हज़ार रुपये में लगाने पे पड़ जाते हैं। बाकी हम इससे ज़्यादा कुछ नहीं कह सकते उन्हें, यही कह सकते हैं कि खुदा का खौफ करें, अल्लाह से डरें, अल्लाह की लाठी बेआवाज़ है। और इस टूरिज़म पॉइंट को टूरिज़म पॉइंट ही रहने दें, ना कि इसको बाज़ार मसल या सब्ज़ी मंडी बनाएं जहाँ पे मून माने रेट और मनमानी मर्जियाँ चलती रहें। ऐसी खूबसूरत इलाका अल्लाह पाक ने अगर दिया है तो इसकी कदर करें। ये ना हो कि बहुत जल्द ये हमसे छिन जाए। हम तौबा करें और अल्लाह से डरें, क्योंकि ये जो यहाँ पे आते हैं ये हमारे पाकिस्तानी भाई होते हैं, कोई भाई से दुनिया के किसी और कोने से उठ के नहीं आते। फॉरेनर का ख़ास ख्याल रखें क्योंकि वो हमारे मुल्क में जो आते हैं तो हमारे मुल्क को जाके पूरी दुनिया में दिखाते हैं, इसीलिए उनका ख़ास ख्याल रखें और लोगों के साथ बदतमीज़ी ना करते हैं। बारिश जो है और ये पानी का शोर है, ये आवाज़ को क्लियर नहीं होने देता। बाकी आप रश के हालात देख लें, इतना खासा कुछ भी नहीं बचा। जो बचा है थोड़ा बहुत वो भी इंशाल्लाह बहुत जल्द क्लियर हो जाएगा और नॉर्मल हालात आ जाएंगे। हम यही रिक्वेस्ट करते हैं अपनी रिजर्वेशन करवा के, हम फिर से यही बोलेंगे कि आप अपनी रिजर्वेशन नारायण को अगर आते हैं तो वो करवा के हैं। उसमें ये फ़ायदा है कि आपको आगे ज़्यादा ख्वारी नहीं होनी पड़ेगी, आपका रूम रिजर्व होगा। आप किसी भी होटल में आ जाएँ, ख्वाह इसमें आ जाएँ, ख्वाह दूसरे में आ जाएँ या तीसरे में आ जाएँ। ये हम सिर्फ रिव्यू लेते हैं, रेकमेंड किसी को इतना ज़्यादा नहीं करते क्योंकि ये सीज़न है और सीज़न में हर होटल प्रॉपर्ली सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर सकता। बाकी हमारी कोशिश रहेगी कि हम नारायण के नॉर्दर्न एरिया की खूबसूरती आपको अपडेट करते रहें, लेकिन इन दिनों सबसे ज़्यादा नारायण पे फोकस है क्योंकि नारायण एक बिज़नेस पॉइंट के साथ साथ एक टूरिस्ट का दिल भी है, जहाँ पे लोग आते हैं और एंजॉय करते हैं। हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करें, शेयर करें और कमेंट करके हमें बताया करें कि हमारी वीडियो आपके लिए कितनी इन्फॉर्मेटिव है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए हमें और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।